तो ये महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। अच्छा। जिसमें आप जो ये लकड़ी का द्वार देखते हैं ये बदल दिया गया है, वो पुरातन नहीं है। हाँ, लकड़ी जो फ्रेम पत्थर की है वो पुरातन दिखाई दे रही है। अब जब कभी भी हम राजपूत महलों की ओर बढ़ते हैं तो द्वार के सम्मुख आपको एक प्रकार से दीवार दिखाई पड़ती है। अच्छा। जो उनकी सुरक्षा के लिए वो उनकी निष्ठा को है। मान्यता ये है कि जो हमको अलमारी खाली दिखाई दे रही है, यहाँ उस समय एक शीशा दर्पण हुआ करता था जो नगर जिसको पूरी नहरें बोलते हैं सामान्य बोली है। तो पूर्वी द्वार की मान्यता ये है, हमको विश्वास देता है वास्तुशास्त्र में, और उत्तरी द्वार से समृद्धि देता है। इसी परंपरा के साथ हमारे यहाँ पुराने घरों में उत्तर का द्वार और पूर्व का द्वार दिखाई देता है। हम आगे बढ़ेंगे तो आपको खास नजर आएगा। ये दीवाने खास जो है हमारा दीवाने खास, हाँ, इसको आम जनता वहीं तक सीमित थी। यहाँ मुख्य रूप से विशेष अतिथि, उनके विशेष मंत्रालय का परिषद का यहाँ एक संगोष्ठी सभा का आयोजन किया जाता है। इसको बड़े ही सुंदर रूप से बनाया गया है। यदि हम इस क्षेत्र को देखने का प्रयास करते हैं तो देखिए उत्तर और पूरब का संयुक्त क्षेत्र है। वास्तुशास्त्र में हम इसको ईशान कोण बोलते हैं, और ईशान जो है भगवान शिव को साथ है। तो ये कहा जाता है सबसे उच्चतम जो तल है वो नृत्यांगनाओं के लिए। उसके बाद वहाँ पर गायक होते थे और नीचे इसके बादक होते थे। पीछे की ओर एक साज सज्जा गृह भी बनाया गया था, तैयार किया गया था। महाराजा जो है वो यहाँ इस तरफ बैठा करते थे अपने मंत्रियों के साथ। महाराज यहाँ होते थे महारानी यहाँ होती थी अपने सखियों के साथ। जिसमें जो लता बल्लरी का काम देख रहे हैं पुरातन ही है, जिसको चूने के प्लास्टर से किया जाता था। पुराना टाइम पे तो चूना और गाढ़ा का प्रयोग होता था। और जो अंदर इसमें देखेंगे भोजन कक्ष कहा जाता है। इसमें भी जो सीलिंग हम आज देखेंगे बहुत ही सुंदर पर्शियन कारपेट इसमें सजा हुआ है। 500 वर्ष है। रंगों का जो प्रयोग है सारे प्राकृतिक रंगों का है प्रयोग। उन्हीं रंगों से जैसे रंगीन फूलों से, पत्तों से, मिट्टियों से रंग निकाले गए हैं और सुंदर से चित्रण किया गया है। मूल रूप से चित्रों का जो शैली है वो धार्मिक रहेगी। आप 70% जो चित्र होंगे भगवान विष्णु की कथाओं को दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वो वैष्णव परंपरा के थे, तो उन्हीं परंपरा में आता है। अब ये दीवारें हम जो देख पा रहे हैं यहाँ से, इनमें बड़े बड़े ग्रेनाइट्स ब्लॉक्स को चूने के गारा में बांधा गया है। तो इस चूने के गारा में 8-9 चीज़ों का मिश्रण होता था। मूल रूप से उसमें उड़द की दाल, चूना, मेथी दाना, इस प्रकार से 8-10 चीज़ें मिलती थी। रेत, सुर्खी का पाउडर उससे बनता था। तो इसकी जो आयु है ऐसी विभाग के द्वारा जानकारी जुटाई गई है। इसकी जो आयु है लगभग 1000 वर्ष है। अच्छा। 500 वर्ष हो चुके हैं महलों को, 500 और भी चल सकते हैं। ये जो बाहरी हम परत यदि स्पर्श करें तो हमको अनुभव ऐसा कराती है कि संगमरमर की है, रंग से भी और इसके चिकनाई से भी, किंतु संगमरमर की नहीं है। ये मूल रूप से चूने के साथ शंख के बारीक पाउडर के साथ ही बनाई गई है। चूने के साथ इसको तैयार किया है। जो हम लोहे के छल्ले देख रहे हैं उसी समय के हैं। इसमें देखिए इस कक्ष में दरवाजे नहीं है, तो बंद करने के लिए इसको पर्दे वगैरह रखे रहते। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग पर्दाओं का प्रयोग किया जाता था। इसके हम अंदर चलते हैं तो आपको ये सुंदर से ऊपर भित्ति चित्र कहलाते हैं। नीचे वाली जो हम सीरीज देखते हैं राजपूत एक चल समारोह में चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको कि महिलाएं अपने छतों से घरों को देखती हैं। ऐसा उसका आज भी ऐसा हम करते हैं। जब सड़कों पर चल समारोह होते हैं तो उसमें आज भी हमारे घर के लोग ऊपर से छतों से देखते हैं। वैसा एक चित्रण किया गया है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा ही भोजन कक्ष था। नीचे हम एक स्थान देख रहे हैं, नीचे एक चिन्ह है। ये मूल रूप से फुब्बारे के ये बड़ी ही साहस एक तकनीकी थी, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के बल कहते हैं। उसके दबाव से ये चल जाता। ऊपर एक पानी भरा रहता है टंकी में। ऊपर जो छल्ले हम देखते हैं पुनः इसमें बड़ा सा हाथ से चलने वाला पंखे लगे रहते थे पुराने टाइम पे। उसी परंपरा में एक आदमी पकड़ के खींचते रहता था वो, बिल्कुल ठंडा करने के लिए पूरी। उस समय तो बिजली के सावधानी के हिसाब से पूरा तैयार। अंदर वाले आंगन में परिवार के लोगों का रहना हुआ करता है। अच्छा। तो इसको हम जो बीच में जो मंच देख रहे हैं इसको हम ब्रह्मस्थल कहते हैं वास्तुशास्त्र। अच्छा। और वास्तुशास्त्र में जो हम देखते हैं पुराने घरों को
आंगन होते थे, मध्य में तुलसी का पेड़ होता था जिसमें पूजा अनुष्ठान किया करते थे। तो ये मूल रूप से पूजा अनुष्ठान के लिए ही बना हुआ है। अब यहाँ ऐसी मान्यता है, राजा जो थे वो कृष्ण के भक्त कहे जाते हैं, कृष्ण के भक्त, और रानी जो उनकी पत्नी थी वो राम की भक्त, राम की भक्त थी। तो ये राम में ही विष्णु देखती थी, ऐसी मान्यता है, और राजा कृष्ण में ही विष्णु देखा था। तो चित्रकारों के लिए बड़ी समस्या थी, एक तरीके से उनके लिए चुनौती थी, तो वो कृष्ण को विष्णु के रूप में दिखा सके और राम को विष्णु के रूप में दिखा सके। बड़ी ही चतुराई से उन्होंने निपुणता के साथ इस समस्या को पार किया और सफल चित्रण किया है भगवान श्री राम का। आप यदि पहले दृष्टिकोण को देखेंगे तो आपको वो विष्णु की दृष्टिगोचर होगी, ये ऑडियो की जो निशान बना रखे तो क्या ऑडियो पर यहाँ पे भी आवाज आती है? नहीं सर, ये वो नया एक दिया है। अच्छा, हेडफोन है, हेडफोन वगैरह से कुछ इंस्ट्रूमेंट दे दिया, इंस्ट्रूमेंट से ये है वो। देखिए आप भी इसको पहली बार देखेंगे तो शेष नाम पे देते हुए एक ही देवता की आपको छवि आती है जो विष्णु कहे जाते हैं, तो विष्णु नहीं है, भगवान श्री राम। उसको पहचानना बहुत ही सरल है कि विष्णु जो होते हैं उनकी 4 भुजाएं होती हैं और उनका जो हाथ होता है वो सराहने के कारण सीधे लगे हुए, सीधे भगवान राम के रूप में। यहाँ थोड़ा निकल गया है और इसकी जो देखते हैं कुछ छलम हो रहा है कंडेंसर पानी की लीकेज उसी पे से तो सब निकल गया। कुछ कक्षों में आज भी आपको अंदर दिखाया जा रहा है। उसमें भगवान विष्णु के दशावतारों का देखिएगा सुंदर चित्रण किया गया। इस तरफ इनकी जो दक्षिणी जो स्थिति है महल की, यहाँ इनके शौचालय है, स्नान गृह है, जो आपको दिखाएंगे हम आपको। तो यहाँ पत्थर के छल्ले देख रहे हैं चारों ओर, ये मसाल लगाने के लिए ताकि इस प्रकार से किया जा सके। तो हम पहले आपको ये राजा का कक्ष दिखा देते हैं, इसमें चित्रण है जो यहाँ के राजा का भाव ये था, राजा जी का, जो अपने ईश्वर के दर्शन अपने इस महल से करें। तो ऊपर एक खिड़की बनाई गई है, बहुत ही मतलब तकनीकी गतिविधियों के साथ आज भी वो खिड़की गर्भगृह के दर्शन कराते हैं। भारत में शायद ही ऐसी कोई अन्यत्र कोई जगह होगी जहाँ इस प्रकार से आप दर्शन कर सकते हैं। कितना ठंडा है यहाँ पे। हाँ, इसका प्राकृतिक रूप से एयर कंडीशन रूप में है। यहाँ हम देख सकते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों को चित्रण किया गया है। जैसे हमें पहला अवतार में मछली के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, जैसे मत्स्य अवतार है। दूसरा एक कच्छप है, कूर्मा अवतार है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर तीसरा जो हम देख पाएंगे ये वराह। चौथे जो घोड़ा है छोटे नीले जो आपको दिख रहे हैं राजा बलि से कुछ मांगते हुए, तो बामन अवतार है जिन्होंने 3 पग में सारी स्वर्ग सब कुछ नाप लिया था। ये परुषा के साथ में भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, परशुराम जी हैं। 7वें सिंहासन विराजित भगवान श्री राम, उनके 3 भाई माता सीता, हनुमान जी जाकर। ये रूप जो है भगवान श्री कृष्ण का, ये भी दुर्लभ रूप है क्योंकि 4 भुजाओं में कृष्ण शायद ही आपने कहीं दर्शन किए होंगे, क्योंकि राजा का भाव था विष्णु कृष्ण एक रूप है। तो यदि आप इनका मुकुट देख रहे हैं तो ये मोर मुकुट है, और मोर मुकुट धारण करने वाले एक ही देवता है वो कृष्ण है। तो 4 भुजाओं को धारण करने वाले एक ही देवता है विष्णु, तो दोनों को इसमें दिखाया जा रहा है। एक शांति मुद्रा में 9वें अवतार में आते हैं, बुद्ध को कहा जाता है। तो ये बुद्ध की स्थिति कही जाती है। उत्तर भारत में बुद्ध को मानते हैं, दक्षिण भारत में बुद्ध को माना जाता है। अब रंग जो हम देख पा रहे हैं कितने सुंदर रंग है, तो ये रंग मूल रूप से उसी समय के हैं। लगता है ऐसा है कि अभी इनको किया गया है, पर अभी के नहीं है, उसी समय के करना है। इस कक्ष को मान्यता है ये राजा का कक्ष है। यहाँ 2 चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है तकनीक के हिसाब से देखा जाए तो ये एक चित्र यहाँ होगा जिसको 12 नारी मंदिर कहते हैं। ये 12 महिलाओं का एक ग्रुप है जहाँ वो एक हाथी का आकार बनता है, ये 12 नारी मंदिर कहलाता है। और इस चित्र में पूरे महाभारत में 2 अवतार का प्रयास किया
जानते हैं 100 में से 99 कौरवों की हत्या भीम ने की थी। वो अकेले भीम है जो पूरे कौरवों को एक तरह से मारते दिखाई पड़ता है। तो पूरे महाभारत के युद्ध को इसमें समेटने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से हमें राज राजनीति के चित्र आपको दिखाई पड़ते हैं। ये हवा का प्रभाव है जो यहाँ से आता है, इसीलिए इसको आपको ठंडक महसूस हो रही है, जो आपको यहाँ पर केवल खाने पे महंगा। तो यहाँ राजा का सैन्य हुआ करता था। यहाँ उनकी आपातकालीन कोई सभा, अंत में उनके सुरक्षा दृष्टि से वहाँ लगाए जाते हैं। ऐसा अब दीवार की जो साइज देखते हैं लगभग 5 मीटर तो 1.5 मीटर मान के चलिए अब इसकी दीवार को देख पा रहे हैं। इसीलिए बिल्डिंग इतनी भारी भरकम वजन के साथ आज भी आपको दिखाई पड़ रही है। तो हम इसके एक तल ऊपर चलते हैं जहाँ से वो राजा रानी दर्शन किया। सीढ़ियों का जो बनावट है ये पूरी रूप से सुरक्षा दृष्टि से बनाई जाती है ताकि दुश्मन सीधे नहीं आ पाए। हाँ, और वहां से हम अंदर नहीं देख सकते हैं, वहां से अपनी नीचे नहीं आ सकते। विशाल प्राचीन मंदिर नजर आ रहा है। ये भगवान चंद्रध्वज मंदिर कहलाता है, उनको समर्पित किया गया था। पर मूल रूप से इसका निर्माण प्रारंभ किया गया था भगवान राम का। अच्छा, यही राम जी को पराजित होना था इसी भव्य दिव्य मंदिर में, क्योंकि राम जी की वहां से आने से पहले कुछ शर्तें थी। उन शर्तों के कारण राम जी यहाँ नहीं पराजित हुए। एक कहानी आपने सुनी होगी, जब शाहजहां को बंद कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा लाल किले में, तो लाल किले से ताजमहल देख रहे हैं। देखिए, झरोके से ताजमहल दिखना या कोई अन्य चीज दिखना सरल है, जैसे झरोके से हम कुछ भी देख पाएंगे, किंतु यहाँ के राजा चाहते थे ईश्वर के दर्शन। अच्छा, हम वहाँ एक खिड़की है जो आज भी आपको सुंदर से गर्भगृह के दर्शन कराती है। हाँ, कहीं ना कहीं तो होगी जगह, तो राजा जी देखते होंगे ही। यहाँ से यदि आप कैमरा तो आपका नहीं देख पाएगा, किंतु आप स्वयं देख सकते हैं। हाँ, अपन तो देख सकते हैं। देखिए, आप द्वार की सीधी रेखा में अंदर की ओर हम देखने का प्रयास करते हैं तो एक पीली प्रकाश आपको दिखाई पड़ रहा है अंदर की ओर। अच्छा, हाँ पर है आप। हाँ हाँ हाँ, वही मूल रूप से गर्भगृह, जहाँ पर वो मूर्ति विराजित करी गई, पर दुर्भाग्यवश वो मूल मूर्ति वहाँ से चोरी कर ली। तो लोग बाग वहाँ जाते तो हैं और दर्शन भाव से नहीं जाते हैं, दर्शन भाव से हमारे यहाँ राम मंदिर में लोग पहुँच जाना चाहिए। और ये इसकी जो ऊंचाई है मंदिर की, अभी जो अध्ययन हुआ है उस अध्ययन के अनुसार ये भारत का सबसे ऊंचा नागर शैली का मंदिर पाया गया। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में 2 प्रकार की शैलियाँ बड़ी प्रसिद्ध है मंदिर की। उत्तर भारत की हम शैली को नागर शैली कहते हैं और दक्षिण भारत की शैली को हम ब्राह्मण शैली। मूल रूप से परिवर्तन क्या होता है?